जय सरदार। डॉक्टर आर.एस. पटेल जिंदाबाद। 22 अक्टूबर से प्रारंभ होकर लगभग 22 जनपदों से होते हुए सरदार पटेल स्वाभिमान रथ लेकर चलने वाले जनहित संकल्प यात्रा का समापन लखनऊ के रविंद्रालय सभागार में एक गोष्ठी की आयोजन के साथ संपन्न हुआ। जनहित संकल्प यात्रा कानपुर देहात से चलकर लखनऊ पहुंची, जहां हजारों सरदार सैनिक सैकड़ों गाड़ियों के काफिला के साथ रविंद्रालय ऑडिटोरियम जय जय सरदार के उद्घोष के साथ गूंज उठा। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस मनाते हुए संपन्न किया गया। इस अवसर पर सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि यात्रा के दौरान हमने युवाओं, महिलाओं और किसानों के दर्द को समझा। युवा बेहाल है, बेरोजगारी का आलम ये है कि आत्महत्या के लिए मजबूर है। कुछ समय बरसात ने प्रदेश के किसानों की कमर तोड़ दी है, लेकिन योगी सरकार किसी गांव में अभी तक नहीं पहुंचे। किसानों को मुआवजा तथा किसानों के दर्द पर मरहम नहीं लगा सके। स्वाभिमान रथ यात्रा जो निकल रही है वो राजधानी लखनऊ पहुंची है, किस उद्देश्य के साथ ये रथ यात्रा निकाल रहे हैं आप? सबसे पहले मैं करेक्ट कर दूं, पहले आपका आभार। ये जो रथ यात्रा हमारी है, सरदार पटेल स्वाभिमान रथ जनहित संकल्प यात्रा, यह 22 अक्टूबर को शुरुआत हुआ। कानपुर देहात हमारे महामना डॉक्टर रामदुर्ग वर्मा जी के जन्मस्थली गौरीकरण से लगभग 22 जिलों की यात्रा करने के बाद, 2200 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद 21 दिन बाद हम आज पहुंचे हैं रविंद्रालय लखनऊ। जनहित संकल्प यात्रा से समझिए, जनता के हितों को संकल्पित यात्रा है। ये उत्तर प्रदेश की हालत बहुत खराब है, बहुत बुरा है। गाजर मूली की तरह हमारे लोग मारे जा रहे, काटे जा रहे हैं। पूरे दुनिया में, पूरे भारत में सबसे ज्यादा महिला अपराध में स्कोरिंग आई है उत्तर प्रदेश की। सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार है, नशाखोरी में लिप्त हुआ तो उत्तर प्रदेश है। सबसे ज्यादा अल्पसंख्यकों पर अपराध बढ़ा तो उसका नाम उत्तर प्रदेश है। काटो और बांटो की राजनीति सबसे ज्यादा कहां हुई? उत्तर प्रदेश में। ये सरदार के सपनों के साथ धोखा है, सरदार के विचारों के साथ धोखा है। यह सरदार पटेल के स्वाभिमान के साथ धोखा है, डॉक्टर अंबेडकर और हमारे संविधान के साथ धोखा है। और इस धोखा के खिलाफ समाज को एकता का संदेश देने, सरदार पटेल के विचारों से जोड़ने, सरदार पटेल के सपनों का भारत बनाने के लिए आज हम रविंद्रालय पहुंचे हैं। हमारे बौद्धिक चिंतक साथी आए हैं और हम सबके साथ बैठकर चर्चा करेंगे। आज मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब की जयंती है, जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री रहे, जिन्होंने आजाद भारत में शिक्षा की नींव रखी, उनकी जयंती है। आज उनको नमन करेंगे, बुलडोजर गैंग को दफनाएंगे सरदार के चरणों में, बुलडोजर गैंग को सरदार के चरणों में दफनाएंगे और कलम अभियान चलाएंगे और सरदार के सपनों का भारत बनाएंगे। जी, जैसे कि उत्तर प्रदेश की आपने बात की, उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं कि धर्म की राजनीति सबसे ज्यादा होती है। उसको किस प्रकार रोकेंगे, युवाओं को किस प्रकार जोड़ेंगे कि वो अपने विकास को लेकर बात करे, ना कि लोगों के बहकावे में आए? सबकी दवाई सरदार पटेल, सबका इलाज सरदार पटेल, सबका इलाज कलम अभियान, सबका इलाज संविधान। हम आपको बता दें, सरदार पटेल जी ने अपने वक्तव्य में कहा है, हम जाति, धर्म, पंथ, ऊंच नीच मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। फिर से बोल रहा हूं, जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय, ऊंच नीच मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। और जो लोग सरदार का नाम लेकर बड़का डी हाँकते हैं, आपको पता क्या कर रहे हैं? ये सरदार के नाम को मिट्टी में मिला रहे हैं, सरदार के स्वाभिमान के साथ धोखा कर रहे हैं। इसलिए सरदार स्वाभिमान रथ निकाली गई है। इसके अलावा और क्या कुछ करना चाहेंगे आगे भविष्य में, किस तरह की रणनीति? युवाओं को जोड़ेंगे। सरदार सेना का मतलब, सरदार मतलब नेतृत्व करता, सेना मतलब फौज। सरदार सेना मतलब होता नेतृत्वकर्ताओं की फौज। जब नेतृत्वकर्ताओं की फौज तैयार होगी तो घास तो छीलेंगे नहीं। ये 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है, क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार आप कार्य कर रहे हैं, क्या राजनीति में बदलाव आने का? समाज जो चाहेगा वो किया जाएगा। ये नेतृत्वकर्ता, सरदार सेना मतलब नेतृत्वकर्ताओं की फौज। ये नेतृत्वकर्ता तैयार होंगे तो घास तो काटने जाएंगे नहीं, ये घास छीलेंगे नहीं ना। ये नेतृत्वकर्ता तैयार होंगे तो ये नेतृत्व करेंगे। वक्त आएंगे तो हम बता देंगे। अपनी तरफ से क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं जनमानस को? सरदार पटेल के सपनों का भारत बनाने के लिए सरदार सेना से जुड़े। हर गांव में
समाज रक्षक बनाएंगे और कांटों और बांटों की राजनीति से ऊपर उठा करके उत्तर प्रदेश को दुनिया का सबसे उत्तम प्रदेश बनाने की संकल्पना लेंगे। और आज मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब की जयंती पर कलम अभियान चलाएंगे और बुलडोजर गैंग को जमीन में दफनाएंगे। सरदार पटेल की स्वाभिमान यात्रा राजधानी लखनऊ पहुंची है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? आज ये सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वाभिमान रथ यात्रा और जनहित संकल्प यात्रा कानपुर से 22 तारीख से चलकर आज लखनऊ में 11 तारीख को इसका समापन कार्यक्रम हो रहा है। पूरे प्रदेश में जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सरदार सेना के साथ जिस प्रकार जनाधार जुड़ रहा है, लोगों में एक दहशत का भाव पैदा है और आने वाले समय में जो हमारे पिछड़े और दलित वंचित समाज के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, उससे पूरा युवा समाज उद्वेलित है। पूरे प्रदेश में लोग अमन चैन स्थापित करना चाहते हैं। हम इसके विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं। अब अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा, ऐसा युवाओं का संकल्प दिखाई दे रहा है। एक बार परिचय दे दो। चुनार तहसील मिर्जापुर का रहने वाला हूँ। मैं पेशे से शिक्षक हूँ, रिटायर्ड शिक्षक प्रभु नारायण सिंह पटेल, और मैं सरदार सेना के विचारधाराओं से और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो समाज पर हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ जहाँ कहीं भी अत्याचार हो रहा है और तुरंत पहुंचकर उनकी लड़ाई अपने हाथों में लेकर उनको राहत देने का और शासन और प्रशासन तक उनसे न्याय दिलाने की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में हम उनके कंधों से कंधा मिलाकर, पग से पग मिलाकर और तन मन धन से तैयार हैं। क्या कुछ कहेंगे कि क्या कुछ उद्देश्य है इस यात्रा का? सबसे पहले आप पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस यात्रा का यह उद्देश्य है, सरदार साहब के जो अधूरे सपने रह गए। सरदार साहब ने जब भारत का एकीकरण किया तो सरदार साहब भारत का कुछ और नक्शा देखना चाहते थे, लेकिन शायद हम लोगों का दुर्भाग्य रहा, भारतवासियों का दुर्भाग्य रहा, जो सरदार साहब हमारे बीच नहीं रहे। और उस अधूरे सपने को पूरा करने का संकल्प लिए सरदार सेना परिवार आज पूरे प्रदेश के अंदर यह यात्रा निकाली थी, लोगों को जागरूक किया गया। युवाओं को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को संदेश यही है, इस रथ के माध्यम से अपने किसान भाइयों को संदेश दिया जा रहा है कि आप जागो और जानो। आज नौकरी हमारी विलुप्त होती चली जा रही है। सरकारें बराबर बेचने, लूटने, खफोटने पर लगी हुई है। विश्व गुरु बनाने का ढिढोरा पीट करके हमें भारत में नंबर 1 का कर्जदार बनाया, विश्व में भारत को नंबर 1 का कर्जदार बनाया जा रहा है। हम 1 नंबर विश्व गुरु होने के बजाय विश्व के 1 नंबर कर्जदार हो चुके हैं साथियों। यही यात्रा के माध्यम से बताया जा रहा है। जितनी सरकारी योजनाएं थी, जितनी नौकरियां थी, सब किसी एक मनवादी व्यवस्था में तब्दील कर दी जा रही है। ठेकेदारियों के पट्टों के बीच में इसको रख दिया जा रहा है और संविदा के नाम पर इसमें लुटाई की जा रही है और सरकारी संस्थाओं को बेच दिया जा रहा है। यही जनहित संकल्प यात्रा संदेश देना चाहती है साथियों। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वाभिमान यात्रा जो है आज राजधानी लखनऊ में पहुंची और आज इसका समापन हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस कार्यक्रम, इस यात्रा को लेकर? इस यात्रा को लेकर हम ये कहना चाहेंगे कि ये यात्रा 22 जिलों से गुजरी है। कानपुर से स्टार्ट हुआ था, आज लखनऊ पहुंची है। इस यात्रा से समाज में बदलाव होते हैं, नई क्रांतियां पैदा होती हैं। और आज शिक्षा दिवस है और आपके सारे व्यूअर्स को शिक्षा दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं रवि पटेल द सरदार मिशन और बलिया का रहने वाला हूं। सरदार सेना के साथ कदम से कदम मिलाकर सरदार साहब के विचारों पे मैं चलता हूं।